अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हाब और आप देख रहे हैं ज़हाब टीवी। आ गया तू जवान होकर। जी। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी किस्मों के जानवर होते हैं। कई एनिमल्स काफ़ी कॉमन होते हैं, जबकि कई एनिमल्स इंतहाई रेयर होते हैं जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कई जानवर तो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। यकीनन आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ट्रांसपेरेंट जानवर कैसे हो सकते हैं, तो आपको ये वीडियो देखकर यकीन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अमेजिंग ट्रांसपेरेंट एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब करें ज़ोहाब टीवी को और बेल आइकन प्रेस करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। नंबर 5, ट्रांसपेरेंट जुवेनाइल सर्जन फिश। दोस्तों, ये फिश कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है। दोस्तों, आपने फाइंडिंग नीमो या फाइंडिंग डोरी के कैरेक्टर डोरी के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं। अच्छा, उसका नाम तो सुना ही होगा ना। नहीं। फाइंडिंग नीमो के कैरेक्टर डोरी को जिस फिश की शक्ल दी गई थी वो सर्जन फिश ही थी। डोरी का कलर ब्लू था और इस फिश का कोई कलर नहीं है, यानी ये ट्रांसपेरेंट है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि ये फ़िश बहुत ही कमाल है क्योंकि इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है। ये फ़िश 30 सेंटीमीटर्स यानी 12 इंचज़ की है और ये फ़िश न्यूजीलैंड के करीब समंदर में पाई जाती है। नंबर 4, मैक्रोपिना माइक्रोस्टोमा। मुझे पता है कि आपको इस फ़िश का नाम काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा और मुझे ये भी पता है कि आपको ये फ़िश बिल्कुल अनरियल या कार्टून लग रही होगी। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिश सच में होती है। नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा अनरियल, अनयूजुअल और क्यूट लगती है। ये फ़िश तो पहली नज़र में मुझे भी कार्टून ही लगी थी, लेकिन फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये समंदर में 800 मीटर यानी 2600 फीट नीचे पाई जाती है। ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन इसके सर का हिस्सा कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। इसके सर की हर चीज़ नज़र आती है, यहाँ तक कि इसकी आँख के लेंस भी नज़र आते हैं। अल्लाह की कुदरत देखकर मैं तो सिर्फ माशाल्लाह और सुभान अल्लाह ही कहूँगा। ये सिर्फ अपने ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ही अमेजिंग नहीं है, इसकी आंखें भी बहुत अमेजिंग हैं। इसकी आंखें पूरी तरह से घूम जाती हैं और जब ये कोई शिकार यानी छोटी मछली को देखती है तो इसकी आंखें दूरबीन की तरह काम करने लग जाती हैं। और ये फ़िश नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, यानी ये जापान और अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के दरमियान मौजूद समंदर में पाई जाती है। और बस। अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 3, सेल्पा मैग्योर। दोस्तों, ये फ़िश है या कोई और क्रिएचर, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये भी ठीक है। ये क्रिएचर अभी तक सिर्फ एक न्यूजीलैंड के फिशरमैन ने न्यूजीलैंड के एक नॉर्दर्न आइलैंड के 70 किलोमीटर्स दूर देखा है। इस आइलैंड का नाम कारी कारी पेनिनसुला है। इस मछुआरे का नाम स्टीवर्ट फ्रासा है। ये फिश जेली की तरह की है। नंबर 2, ग्लास विंग्स बटरफ्लाई। दोस्तों, बटरफ्लाई काफ़ी ब्यूटीफुल इंसेक्ट है। इनफैक्ट ये सबसे अट्रैक्टिव इंसेक्ट्स में से एक है। ये ट्रांसपेरेंट परों वाली तितली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके विंग्स के ट्रांसपेरेंट होने की वजह एक ख़ास इफ़ेक्ट है। ये तितली सिर्फ सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में ही पाई जाती है। इस बटरफ्लाई के बारे में एक फ़न फैक्ट है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। बताओ बताओ ना, कुछ तो बताओ। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। क्यों बताएं? तुम डीसी लगे हो तो तुमको बताएं, हम रिपोर्ट लिखवा। एक आम तितली आमतौर पर 1 साल तक जिंदा रह सकती है, जबकि यह ग्लासविंग बटरफ्लाई सिर्फ 3 महीने तक जिंदा रह सकती है।
नंबर 1, ट्रांसपेरेंट ईल। दोस्तों, आपने यकीनन ईल के बारे में तो सुना ही होगा। ये वही मछली है जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करती है। इस ईल का साइंटिफिक नाम लेप्टासेफेलस है, जिसका मतलब स्लिम हेड यानी पतला सर है। इस ईल का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होती है। ये इंतहाई फैसिनेटिंग भी होती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी है और इसका ब्लड भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। चास आ गई कि नहीं? आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।